Amitav. I am lecturer mathematics excel Badin. Today is our lecture number second chapter number 5. अब चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट लेक्चर हमने डिफाइन किया था वेन डायग्राम। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन हमने क्वार्टिजन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था क्वार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है। अब उसके बाद है बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन ये जो हमारा बनता है फॉर्म ये भी हमारा क्वार्टिजन प्रोडक्ट से बनता है। जब जैसे हम क्वार्टिजन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे सेम ही उसको हम बोलेंगे उसका बाइनरी रिलेशन। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टू ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हमें गिवन होंगे। ठीक है। एक हमारा ए सेट होगा सपोज दैट, दूसरा हमारा बी सेट होगा। सपोज एग्जांपल हमारे पास है एक हमारे पास ए सेट है ए बी एंड सेकंड हमारे पास बी सेट है 1 2। ठीक है। टू नॉन एम्प्टी सेट, फर्स्ट ए सेट एंड सेकंड बी सेट, इट मींस दैट इट्स नॉन एम्प्टी सेट। then a subset or subset of a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, जो भी हमारे रिलेशन होगी बाइनरी रिलेशन जो होगी a कार्टेशियन प्रोडक्ट b की जो रिलेशन होगी वो रिलेशन सबसेट होगी एंड इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। हम उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a into b। ठीक है। वही जो हमारी बाइनरी रिलेशन होगी वो हमारी a और b में जो भी हम उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उनका जो भी आंसर आएगा वो हमारी उसकी बाइनरी रिलेशन जो होगी उसकी बाइनरी रिलेशन होगी। बिकॉज देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन आर। जो भी उसके कुछ रिलेशन जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्स के होंगे वो हमारा रिलेशन आर में होंगे तो उसको हम बोलेंगे इट्स अ रिलेशन। अब सपोज दैट हम ऐसे इसको सेम फाइंड करते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b फर्स्ट। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का a 1 एंड सेम एज a 2 एंड b 1 एंड b 2। ठीक है। इट्स अ व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसके बाद हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन में हमारा क्या है जो भी रिलेशन होगी वो सबसेट होगी ए बी के। इट मींस दैट a 1 इट्स अ रिलेशन, a 2 इट्स अ रिलेशन, b 1 इट्स अ रिलेशन, b 2 इट्स अ रिलेशन। इट मींस दैट a 1 एंड b 1 इट्स अ रिलेशन, a 1 b 2 इट्स अ रिलेशन। इट मींस दैट जो भी इसके ऐसे बोलो सबसेट। अब सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसेट का जो फार्मूला है सबसेट फाइंड करने का फार्मूला है 2 पावर n। अब n इट इज टोटल नंबर, n इसके कितने नंबर्स हैं? एक नंबर है 1 2 3 4। इट मींस दैट 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। इट मींस दैट इसके जो 16 रिलेशन बनेंगे 16 सबसेट बनेंगे उस वो सारे जो सबसेट होंगे हम उसको रिलेशन बोलेंगे। वी से दैट इट्स अ रिलेशन। अब रिलेशन इसका क्या होता है? सपोज दैट हम इसमें रिलेशन बनाते हैं इसका रिलेशन नंबर 1। ठीक है। अब रिलेशन नंबर 1 हम सपोज ये लिखते हैं a 1 एंड सपोज दैट b 2। इट्स अ रिलेशन। मे बी कितने भी रिलेशन बन सकते हैं लेकिन हम वो रिलेशन के लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे उतने ही उस सेट के रिलेशन बनेंगे। जैसे हमारे पास एक रिलेशन यही बना सेम एज इसका सेकंड रिलेशन जो इसका बनेगा a 2 b 2 एंड सेम एज इसका थर्ड रिलेशन जो बनेगा a 1 ऐसे भी बन सकता है एंड इसका फोर्थ जो रिलेशन बनेगा सपोज दैट a 2 एंड b 1। इसके कितने रिलेशन बनेंगे? 16 रिलेशन बनेंगे। वो सारे रिलेशन जो होंगे वो क्या होंगे? वो रिलेशन a कार्टेशियन प्रोडक्ट b के सबसेट होंगे उसको हम बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। अब बाइनरी रिलेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म है
डोमेन, अब डोमेन हमारी क्या होती है, डोमेन डिनोटेड बाय DOM, डोमेन ऑफ रिलेशन, किसी भी रिलेशन की जो डोमेन होती है DOM, उसको डोमेन ऑफ रिलेशन, किसी भी रिलेशन की जो डोमेन होती है डिनोटेड बाय DOM, ये डोमेन किसका है, DOM, or the relation is the set consist of all the first element, जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा उस सेट का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे सपोज दैट ये 1 है हमारा फर्स्ट एलिमेंट एंड इट्स A फर्स्ट एलिमेंट और ये B फर्स्ट एलिमेंट एंड इट्स B फर्स्ट एलिमेंट, और इसको भी हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे बिकॉज़ इट्स आवर फर्स्ट एलिमेंट एंड इट्स फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा जो फॉर्म है इसको हम बोलेंगे डोमेन, और ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन, दीज आर ऑल सारे टर्म्स हैं वो हमारे डोमेन है, जो भी उस रिलेशन का फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट हमारा जो भी नंबर, फर्स्ट हमारा जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास है रेंज। अब रेंज क्या होगा, डिनोटेड बाय रेंज RANG ऑफ R, उसको कैसे डिनोट करेंगे, RANG, इट मींस दैट रेंज ऑफ R मींस जो भी हमारा रिलेशन होगा उस रिलेशन की रेंज। अब रिलेशन की रेंज, हमारा रिलेशन की रेंज का सेम है, डिनोटेड बाय रेंज R is the set consist of all the डोमेन में हमारे पास क्या था, फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन रेंज में हमारे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट, जो भी उसका सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा उस टर्म्स का रेंज बनेगा। इट मींस दैट इसका रेंज टर्म्स कौन सा है, ये A1 and 2 सेम एज इट्स अ रेंज, अब रेंज फर्स्ट डोमेन, ठीक है। अब डोमेन इन सेट की कौन सी है, सपोज दैट रेंज 1 की जो डोमेन है R1 की डोमेन एंड R1 की रेंज, ठीक है। अब R1 की डोमेन है A कॉमा B, R1 की डोमेन है। अब इसकी R1 की रेंज कौन सी है, हम A से इसकी रेंज बनाएंगे, रेंज इसकी है 1,2, हम ऐसे ही जो भी उसकी डोमेन होगी डोमेन बनाएंगे और जो भी रेंज होगी उसकी रेंज हम उसको ऐसे लिखेंगे। इट्स योर बाइनरी रिलेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नॉन इम्प्टी सेट होंगे उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इसके जो भी पॉसिबल सबसेट होंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट जो भी है वो हमारे सारे क्या बनेंगे, रिलेशन। इसके पॉसिबल सबसेट हमारे पास कितने हैं, 16 है। 16 में से मैंने आपको यहाँ पे रेंज रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3 एंड रिलेशन 4, दीज आर ऑल रिलेशन, ठीक है। अब ये रिलेशन उसके जो भी पॉसिबल ऐसे 16 रिलेशन बनेंगे। अब उसमें उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन का रिलेशन होगा एंड जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा उस रिलेशन का, सेकंड जो होगा वो रेंज होगा उस रिलेशन का। ये हमारा बाइनरी रिलेशन में आप फर्स्ट क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसके पॉसिबल सबसेट होंगे वो हमारे उनके रिलेशन बनेगा, ठीक है, उनका रिलेशन। अब रिलेशन में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उस रिलेशन का डोमेन और सेकंड एलिमेंट होगा वो उस रिलेशन का रेंज बनेगा। अब इसका कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उसकी हम रेंज फाइंड करते हैं और कैसे उसकी डोमेन जो होगी वो हम उसमें खुद ही, अगर हमें सपोज कोई भी क्वेश्चन गिवन हो जैसे कि y = x + 2, अब x जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इसको ऐसे क्लियर लिखते हैं, x हमारा डोमेन है और y हमारा रेंज है। डोमेन हम खुद वैल्यू असाइन करेंगे और रेंज जो भी उसका आउटपुट रिजल्ट आएगा उसको हम रेंज बोलेंगे, तो वो हमारा y का वैल्यू फाइंड होगा। ऐसे हम इसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इट्स एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, इट्स इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब इसमें हमें इसके रिलेशन 3 फाइंड करनी है जिसमें
हमें जो है एक इक्वेशन उन्होंने दे दिया है x + y = 6। अब इसमें रिलेशन मैंने आपको बताया था कि डोमेन जो है वो हम खुद असाइन करते हैं, डोमेन हम खुद पुट करेंगे। दीज आर ऑल डोमेन टर्म्स एंड दीज आर ऑल रेंज टर्म्स, ठीक है। अब इसमें रेंज 3, अब रेंज 3 हमारे कौन से टर्म्स बनेंगे, जो भी आंसर y का आएगा वो इस m में हो। अगर m में होगा तो वो हमारा रेंज टर्म्स बनेगा, अगर नहीं होगा तो वो हमारा रेंज टर्म्स नहीं बनेगा। और x के जो वैल्यू है वो यही है और y का वैल्यू यही है, इसलिए x का जो वैल्यू है वो हम खुद ही असाइन पुट करेंगे इस इक्वेशन में x + y में, और y का जो आंसर आएगा वो हमें m में ही मिलना चाहिए, वो जो इंक्लूडेड हो इन m। अब देखते हैं इसकी जो इक्वेशन है। अब रिलेशन नंबर 3 हमारे पास है x, y such that x + y = 6। अब इक्वेशन हमारे पास है x + y = 6। अब इस x + y = 6, इट मींस दैट y जो है सेकंड टर्म, हम इसको ऐसे लिखेंगे x, y। अब फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा डोमेन एंड सेकंड टर्म जो होगा वो हमारा रेंज। तो डोमेन हम फर्स्ट खुद ही पुट करते हैं, जो उसका आंसर होता है वो हमारी रेंज होती है। तो हम इसमें y का वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन इस x को उस साइड कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव टर्म बनेगा 6 - x। अब x में हम कौन से वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4 5, दीज आर ऑल वैल्यूज हम x में पुट करेंगे। उसका आंसर जो आएगा वो हमारे इस m में लाज़िम आना चाहिए, अगर m में नहीं आएगा तो वो हमारा इसका रेंज टर्म नहीं बनेगा। अब हम पुट करके देखते हैं। फर्स्ट हम पुट करते हैं x = 1, इक्वेशन हमें गिवन है y = 6 - x। अब x = 1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें y कौन सा वैल्यू फाइंड होता है, y = 6 - 1, इट मींस दैट y = 5, जो बिलोंग कर रहा है किसके साथ, m से बिलोंग कर रहा है। इट मींस दैट व्हेन वी पुट अ वन रिलेशन, इसका हम रिलेशन बनाएंगे। अब सपोज मैं रिलेशन 3 बना रहा हूं, अब हमने 1 पुट किया तो हमें 5 फाइंड हो, वो 5 इसमें है, अगर इंक्लूडेड है तो हम इस टर्म में लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम इसमें वही टर्म्स नहीं लिखेंगे। अब अगेन हम पुट करते हैं x = 2, when we put x = 2 in this equation, y = 6 - 2, y = 6 - 2, it means that y = 4, 4 does not belongs to m के साथ 4 बिलोंग नहीं कर रहा, it means that हम 4 इस रिलेशन में नहीं लिखेंगे, हम रिलेशन में वही लिखेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे m की। अब उसके बाद हम इसमें पुट करते हैं x = 3, then y = 6 - 3। अब 6 प्लस के हैं और -3 है, इट मींस दैट y = 3। अब 3 जो है वो m के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं, 3 m के साथ, m सेट के साथ बिलोंग कर रहा है, इट मींस दैट यही हमारा एक रिलेशन बनेगा। में पुट x = 3, then y = 3, ऐसे ही हम रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। हमने 1 भी पुट किया, 2 भी पुट किया, 3 भी पुट किया, अब उसके बाद 4 पुट करेंगे एंड लास्ट 5 पुट करेंगे। जो भी आंसर उसका y का रेंज का इस सेट में होगा तो वो हमारा उसकी रेंज बनेगी, उसका रिलेशन बनेगा, उसका रिलेशन बनेगा, अदरवाइज वो उसका रिलेशन नहीं बनेगा। अब इसमें मजीद y = हमने 3 पुट किया, अब x = 4 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y = 6 - 4, इट मींस दैट 6 is positive and -4, then y = 2, 2 does not belong to m, it means that it's not a relation, ठीक है, रिलेशन नहीं है। ऐसे ही लास्ट में हमारे पास टर्म्स हैं x = 5, इस रेंज y = 6 - 5, 6 is a positive and -5, 5 is a negative, it means that y is equal to 1, but 1 does not belongs to set m,
not a member of M, it means that one is not a range. So range number 3, the elements जो हमारे बनेंगे वो 1, 5, 3, 3, इट्स रेंज नंबर 3। हम ऐसे ही बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सेकंड पार्ट्स वो ऐसे सॉल्व होगा, और उसके बाद इस एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूडेड है वो उस के जो है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, उसके सबसेट फाइंड करेंगे। सबसेट में उसमें बताया गया है कि आपको ओनली 1 और 2 रिलेशन फाइंड करनी है। 2 रिलेशन फाइंड करने के लिए ऐसे ही आपको रिलेशन फाइंड करने हैं, जैसे कि इसका हमारा रिलेशन बना है 1, 5 एंड सेकंड रिलेशन है 3, 3। ऐसे ही उसके जो भी सबसेट बनेंगे उस रिलेशन के, उसके आपको 3 और 2 रिलेशन बनाने हैं, वही आपका आंसर बनेगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म हुआ है। ये आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पिछले लेक्चर में हमने वेन डायग्राम डिफाइन किया, इसमें जो इसका रिलेशन है रिलेशन डिफाइन किया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो फंक्शन नॉट इंक्लूड है। अब ये जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक, लास्ट एक्सरसाइज यही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम उसको डिफाइन करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, और मज़ीद जो प्रॉब्लम है वो आपको असाइनमेंट है, असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। थैंक यू।